वेलकम टू केटो इंग्लिश एकेडमी। केटो इंग्लिश एकेडमी में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है वो आज की क्लास है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट्स 2025 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका प्रिपरेशन चल रहा है और शायद वो स्टूडेंट्स अपने आप को इंग्लिश सब्जेक्ट्स में काफी वीक समझते हैं, काफी कमजोर समझते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं ये वीडियो आपके लिए, जो अपने इंग्लिश सब्जेक्ट से काफी चिंतित हैं, उनका प्रिपरेशन कैसे हो, हम इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे प्राप्त करें, इस बात को लेकर के यदि चिंतित हैं तो आप चिंता न करें। ये क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, काफी सहायक सिद्ध होने वाला है। स्टूडेंट्स, आप जानते हो आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो। क्लास 12 की जो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक है। इंग्लिश सब्जेक्ट्स में आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो आपके सब्जेक्ट्स है, उसमें फर्स्ट जो आपको रेनबो बुक पार्ट 2 है, रेनबो पार्ट 2 में जो चीजें आपको पढ़नी है वो है 2 सेक्शन। एक है प्रोज सेक्शन एंड अनदर इज पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, पोएट्री सेक्शन में जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन सभी चैप्टर्स का मैं क्लास आप सबों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आज की क्लास है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए। सो रेनबो की जो बुक है पार्ट 2, उसमें प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, इसके साथ साथ जो आपको पढ़ने हैं, इसके साथ जो बुक पढ़नी है आप सभी को, वो बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं SOE, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। SOE स्टैंड्स फॉर अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसके बाद जो आपका क्लास होगा वो ग्रामर का क्लास होगा। जिन्हें लगता है कि ग्रामर मेरा वीक है, ग्रामर में हमें और मेहनत करने की जरूरत है, तो मैं उनके लिए भी क्लास लेकर के आऊंगा। जो बच्चे ग्रामर में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, उनके लिए भी मेरा क्लास होगा। आज की जो क्लास मैं आप सबों के बीच ये देने जा रहा हूं, वो क्लास है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आपकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको मार्क्स दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। इसमें हम लोग बात करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कि जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई। यहां पे प्रश्न उठता है हाउ इंग्लिश बिगेन। इंग्लिश कैसे शुरू हुआ, कब से ये प्रभाव में आया, इसकी बात करेंगे हम। जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना, जितने सारे चैप्टर्स है, ओवरऑल यू हैव टू स्टडी 9 चैप्टर्स इन स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हाउ इंग्लिश बिगेन। इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दुनिया में यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस का दौर था, यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस का दौर था, उस वक्त इंग्लिश का और इंग्लैंड का कोई नामो निशान नहीं था। ये अस्तित्व में था ही नहीं। इंग्लिश क्या है, ये इंग्लैंड क्या है, ये दोनों टर्म्स जो है अस्तित्व में थे ही नहीं कि वो आया कहां से। उस वक्त यूरोपियन लैंग्वेजेस का और इंग्लिश लैंग्वेजेस का पूरे दुनिया में प्रभाव था। अब बात यहाँ पे ये निकल करके आती है कि हमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो बुक है, इसमें जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, लंबा चैप्टर्स है, तो ये चैप्टर्स इतना हम कम समय में कैसे पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप तनिक भी पैनिक न हो, आप घबराओ नहीं। मैं आपके लिए खड़ा हूं। आपका जो
हर संभव प्रयास होगा मेरा कि जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान कम समय में बेहतर तरीके से मैं कर सकूं, बेहतर ढंग से मैं कर सकूं। इस तथ्य को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं K2 इंग्लिश एकेडमी पे। तो मैं बात कर रहा था, कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पे आए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, कि जब संसार में, इस दुनिया में यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस का जो प्रभाव था, उस वक्त इंग्लिश और इंग्लैंड अस्तित्व में था ही नहीं, अस्तित्व में नहीं था, दुनिया में इसका कोई नाम नहीं था, कोई निशान नहीं था। तो बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो खासकर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यंगर है। यंगर मीन्स से छोटा, यंगर देन, दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ यंग, यंगर, यंग, younger, youngest, this is the comparative degree of young। ये जो लैंग्वेज है, खासकर इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से छोटा है, पर्शियन पारसी से छोटा है, ग्रीक से छोटा है, लैटिन से छोटा है, और अतीत के, पास्ट के जितने भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उन सभी लैंग्वेजेस से, उन सभी भाषाओं से इंग्लिश छोटा है, युवा है, हम कह लें तो अभी बच्चा है। बात आती है कि जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश वर्ड आया कहां से। आपने कह दिया कि पूरे दुनिया में यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस का प्रभाव था, तो ये फिर आया कहां से, ये इंग्लिश ओरिजिनेट कहां से, इसका जो जन्म है वो कहां से आया। द इंग्लिश वी स्पीक केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। ये जो इंग्लिश आज हम पढ़ते हैं, ये इंग्लिश आया है जर्मनिक, जर्मन के मतलब जर्मनी में रहने वाले जो जनजातियां, उन जनजातियों में 3 जनजातियां थी, उनकी जो स्पीच थी, स्पीच यहां पर भाषण हम नहीं कर सकते हैं, स्पीच का मतलब होगा यहां पर कथन, दैट मीन्स बोली। हम क्या कर सकते हैं, उनकी बोली बोल सकते हैं, कि जो स्पीच थी किनकी, जर्मन ट्राइब्स की। वो जर्मन ट्राइब्स कौन कौन थे, वो जर्मन ट्राइब्स थे एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। इनका जो प्रभाव था वो था जर्मनिक ट्राइब्स, जो एंजल्स और सैक्सन्स और जूट थे जर्मन के निवासी, इनका वो स्पीक, बोली जाने वाली ये भाषा थी, उससे रिलेटेड था वो इंग्लिश। आगे कहता है कि दे आर नोन एज एंग्लो सैक्सन्स, जो एंग्लो सैक्सन्स के नाम से, एंग्लो सैक्सन्स के नाम से जाने जाते हैं। ये कौन कौन हैं, एंगल्स हैं, सैक्सन्स हैं और जूट्स हैं। इन तीनों को एंग्लो सैक्सन्स के नाम से जाना जाता है, who invaded England in 5th century, जिन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। आपका प्रश्न होगा, सर आपने अभी कह दिया कि इंग्लैंड तो पहले था ही नहीं, अस्तित्व तो इसका था ही नहीं, तो ये आया कहां से। तो प्यारे बच्चों, मैं इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा, आगे मैं बताऊंगा कि ये इंग्लैंड कहां से आया, इंग्लिश कैसे बनी और इंग्लैंड देश कैसे हुआ, इसकी चर्चा मैं करूंगा। तो उस वक्त जो है एंग्लो सैक्सन्स ने, इन तीनों ने मिलकर के, इन तीनों जनजातियों ने मिलकर के 5वीं शताब्दी में, कितने शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर आक्रमण किया, और ये जो है इस लैंग्वेज का नाम दिया। कौन सी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं,
इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। ये तीन जनजातियां जो थे जर्मनिक ट्राइब्स, जो जर्मनी के रहने वाले थे, इनमें काफी शक्तिशाली सैक्सन्स हुआ करते थे, इनका प्रभाव काफी था। तो इन तीनों जनजातियों ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया और उनकी जो भाषा थी वो इंग्लिश से मिलती जुलती भाषा से, मतलब कह लें कि इंग्लिश से वो भाषा उनकी मिलती जुलती थी और इसके प्रभाव से उन्होंने इस देश का नाम इंग्लैंड दिया और उनकी जो भाषा हुई वह भाषा इंग्लिश हुई। आगे का समझ में आप लोगों ने समझ लिया। हम लोग एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं कि जो हमारी किताब स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, जो बच्चे काफी परेशान हैं, जो कहीं क्लास नहीं कर पा रहे हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आने वाले हैं, जो उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि मैं क्लास बाहर जाकर कर सकूं, तो उन विद्यार्थियों के लिए K2 इंग्लिश एकेडमी जो है काफी हेल्पफुल होने वाला है, मददगार साबित होने वाला है। तो इसके लिए आप चिंतित ना हो, मैंने कह दिया कि आपको प्रोज का भी वीडियो मैं दूंगा, पोएट्री का भी मैं वीडियो दूंगा। अभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश की मैंने शुरुआत करी है। ग्रामर से भी जो टॉपिक्स आपको महत्वपूर्ण हैं, जो आपको मार्क्स दिलाने वाले टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आप धैर्य रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो 2025 में क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको इंग्लिश की क्लास में मदद मिल सके। इंग्लिश की क्लास के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए उन्हें परेशान होने की जरूरत ना हो, उन्हें आप शेयर करें। तो मैं फिर से एक बार वापस लौटता हूं। मैंने शुरुआत करा स्टोरी ऑफ इंग्लिश की। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात हम लोग कर रहे थे कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। बहुत सारे चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं, अबाउट 9 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी। आपको लगभग 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इनमें फर्स्ट चैप्टर है हाउ इंग्लिश बिगैन, इंग्लिश की शुरुआत हुई तो कैसे हुई। मैंने कह दिया कि पहले जो है, अतीत की मैं बात करूं तो अतीत में यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस की प्रभाव हुआ करता था। इसमें और अनेक ऐसी लैंग्वेजेस थी अतीत में जो दुनिया पे राज किया करती थी। उनमें इंग्लिश जो है सबसे यंगर है, उनसे मतलब सबसे यंगर कहने का मतलब उन भाषाओं से वो छोटा इंग्लिश जो संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और अन्य क्लासिकल लैंग्वेजेस जो अतीत की बोली जाती थी, उन सभी भाषाओं से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो यंगर है। आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे कि which languages younger than संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक एंड सो ऑन। तो ऑप्शन में आपको 4 लैंग्वेजेस दे दिए जाएंगे और उनमें जो है आपको चूज करना होगा, तो वो आपका आंसर निकल करके आएगा इंग्लिश। और मैं बता दूं आपको इस वीडियो में जो K2 इंग्लिश एकेडमी पे जो वीडियोस जाएंगे, जो क्लास भी आपको मिलेंगे, उन क्लासेस में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और पॉइंट टू पॉइंट आपको टॉपिक दिए जाएंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आप कर सको। छोटे से छोटे क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सको। खास करके क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं जिनको 2025 में एग्जाम देना है। एक बार फिर से मैं बात करूंगा कि जो आज इंग्लिश हम बोलते हैं, ये जो इंग्लिश है वो पहले जर्मनिक ट्राइब्स, जो जर्मन के 3 जनजातियां थे, एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स, इनकी भाषा हुआ करती थी। इंग्लिश लैंग्वेज से इनकी भाषाएं मिलती जुलती थी। तो ये भाषा निकल करके आई इन जनजातियों की बोली से। उस वक्त जो है एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स, जिन्हें एंग्लो सैक्सन्स बोला जाता है, एंग्लो सैक्सन्स बोला जाता है, इन लोगों ने इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया। कितने शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। कितने शताब्दी में करा था भाई?
5वीं शताब्दी में इन लोगों ने आक्रमण किया और फिर इन लोगों ने इस देश का नाम, गिव द कंट्री इट्स नेम, इस देश का नाम एंड इट्स लैंग्वेजेस, और इसकी भाषा का नाम दिया, इस देश का नाम दिया इंग्लैंड और यहाँ की भाषा निकल करके आई इंग्लिश। तो हम लोगों ने ये जान लिया, अगर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है किन किन भाषाओं से छोटा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश संस्कृत से छोटा है, इंग्लिश पर्शियन से छोटा है, इंग्लिश किससे और छोटा है, इंग्लिश ग्रीक से छोटा है, इंग्लिश और किससे छोटा है, इंग्लिश लैटिन से छोटा है, और अतीत में जो बोली जाने वाली क्लासिकल लैंग्वेजेस थी उन सभी भाषाओं से छोटा है कौन, इंग्लिश छोटा है। अब बात आती है कि ये इंग्लिश प्रभाव में आया तो कैसे आया, और ये इंग्लैंड का नाम पड़ा तो कैसे पड़ा। तो हम लोगों ने जाना कि इंग्लिश जो हम बोलते हैं वो किनकी भाषाओं से, किनकी बोली से निकल करके आई, जो जर्मनिक ट्राइब्स थे, जर्मन के जो जनजातियां, उन जनजातियों में 3 जनजाति थे, एंगल्स, सैक्सन्स और जुट, इनके बोली से निकल करके आई इंग्लिश। इन्होंने क्या करा था, इंग्लैंड पर आक्रमण करा था, कितने शताब्दी में करा था, किस सेंचुरी में करा था, 5th सेंचुरी में करा था, और इनको किस नाम से जाना जाता है, एंग्लो सैक्सन्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एंग्लो सैक्सन्स के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने यानी एंग्लो सैक्सन्स ने इंग्लैंड का नाम दिया और इंग्लैंड की भाषा जो है इंग्लिश दिया। आगे बस समझ में।